नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं। नंदग्राम विकलांग कॉलोनी निवासी आखिर क्यों हो गए इतने उग्र? आखिर क्यों उन्हें अपनी समस्या रखने के लिए मीडिया को बुलाना पड़ा? आपको बताते चले कि दीपक कुमार पुत्र तिमल सिंह ने एक लिखित शिकायती पत्र विरुद्ध पंकज पारचा पुत्र सूरजभान निवासी विकलांग कॉलोनी ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दिया गया, जिसमें दीपक कुमार द्वारा पंकज कुमार पर आरोप लगाया है कि उनके भाई सुनील कुमार को पंकज कुमार ने फोन करके गाजियाबाद कोर्ट में बुलाया था, जिनके साथ कपिल और जुगन भी गए थे। कई घंटे बीत जाने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने हकीकत बताई कि किस तरह से पंकज पारचा और उसके साथियों ने मिलकर चैम्बर नंबर 1070 पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें बंधक बना लिया गया, उनके फोन छीन लिए गए और उसके बाद उनके साथ मारपीट और तरह तरह की यातनाएं और धमकी दी गई। चलिए दर्शकों, अब हम आपको पीड़ितों और कॉलोनी वासियों के द्वारा मीडिया से पंकज पारचा द्वारा प्रताड़ना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव रल्हन की ये रिपोर्ट। चैम्बर नंबर 1070 में उन्हें बुलाया था और उन पे झूठे इल्जाम लगाए। उन्हें बंद कर करके उनसे वीडियो बनाई झूठी मूठी, उनको मारपीट करके धमका के उनसे गलत सलत अपने वीडियो बना रहे ताकि अपने इस्तेमाल कर सकें। हमारे लड़के इसने पंकज पारचा ने बुलाया, हमारा लड़का झूठे से चली जाम लगा कर वहीं पे बैठा दिया हमारा लड़का कि ऐसे बोल दबकी से हमारे बच्चे को बुला रहा। हम फोन कर रहे, फोन भी नहीं उठा रहे और उनका फोन चालू, हमारे बच्चों का फोन भी चालू नहीं। हम रो रहे भिगो रहे सब कुछ कर रहे, और पंकज पारचा ने हमारा लड़का बुलाया। हमें 11 बजे तक भी उन्होंने फोन नहीं करा, ना हमारा लड़का आया घर तक। और जब हमने उनको बोला कि हमारे लड़के आ जाएंगे नहीं आएंगे, हमारे लड़के रोते गाते आए। हमारे बच्चों के चोट भी लग रही थी, हम बड़े परेशान हो रहे थे। पंकज पारचा ने हमारे बेटा बुलाया था। अच्छा, हाँ जी करा था और हमारे पतियों को वहाँ पे बुलाकर इनको फोन छीने गए इनके और इनको मारा पीटी करी। और हमने फोन करा, फोन नहीं उठाया गया इन पे और कह रहे कि ये बोलो, इनसे छोटे छोटे इल्जाम लिखे गए। तो अब आप क्या चाहते हो? अभी रहते पुलिस थाने में आपने कोई कंप्लेंट दी है क्या? दी है। तो अभी आपको कोई आश्वासन मिला वहाँ से? मिला है। अच्छा, पुलिस ने कुछ कहा है? हाँ जी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जुगन है जी। और क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी, पंकज पारचा ने जी हमें फोन करा कि जी आ जाओ, तुम्हारे ख्याल फैसला कर लेंगे, मेरे वकील के चैम्बर में आ जाओ। हमने उससे ये कहा कि नहीं, वकील के चैम्बर में तो कभी कोई फैसला नहीं होता है, थाने में आ जा या मोहल्ले में आ जा, 5 आदमियों की पंचायत कर ले, उसमें हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वकील के चैम्बर में करूंगा, जो करेगा मेरा वकील करेगा। फैसला किस बात का कर रहे थे? उसने जी हम पे झूठे सच्चे मुकदमे लगा रखे बेवजह। वो अब से पहले एक लड़का सोनू लक्की है, उसकी घरवाली के विवाद में उस पर केस करा गया कि उसकी घरवाली को भगा के ले गया। हम सोनू के कहने से उसके साथ थाने तक चले गए। इस विवाद में उन्होंने जी हमारे खिलाफ झूठी सच्ची FIR करा दी और हमें उसने चैम्बर में फोन करके बुलाया। हम चले गए सीधे सभा में। उनने जाते हुए जी हम संकल लगा के हमें बंद कर लिया, हमारे फोन छीन लिए, हमारे साथ मारपीट करी। हमसे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई वहाँ एक आदमी से। और जी हमें ये कह गया अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ सालों तुम्हें टाके बंद करा दूंगा। मेरे ऊपर तक सब जगह पहुंचे और हमारे साथ बहुत ज्यादा उन्हें दुर्घटना करवाएगी, हमारे साथ पैर छुआए, नाक रगड़ाए और मारपीट करी हमारे साथ। सर जैसे कि हम वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम कपिल है जी सर। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले उठ के उन्होंने गेट बंद करा, फिर कहा अपने फोन दो। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे नहीं हम फोन दो पहले। मैं कहा सर ऐसा नहीं। उन्होंने फिर ऐसे पकड़ा, पीछे बैठ। कहाँ बैठा? किस केबिन में बैठा है तू? पता नहीं तुझे किसका केबिन है? मैंने पंकज भाई पंकज ऐसा क्यों करवा रहे हो यार? नहीं बैठ जाओ, हम कुछ नहीं करा रहे। तो फिर हमारे साथ ऐसा बदतमीजी करी है उन्होंने कि रैप्टे लेकर हम पे मारना चालू कराया कि बोल गए ना मैं 50 वकील खड़े कर दूंगा और तुम्हें यहीं पे जेल भिजवा दूंगा मैं। तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। और एक ये जानते नहीं हो तुम मुझे कितने में कहाँ तक मेरी पहुंच है। मैं अभी मेरे को समझते नहीं हो आप। पंकज पारचा ने ये हमसे बोला है कि हमारे बारे में आप जानते नहीं हो कुछ भी, आप क्या हूँ मैं। हाँ, और कहा है ये पहलगांव जो हमला हुआ ना, मैं उस केस में आपको फंसा दूंगा। जो पहलगांव में जो हमला किया उसमें आप थे क्या? आपने उसमें हमले में आप थे। मैंने कहा सर फोन आओ जरा मेरी वाइफ का। आपने भी देखा सर, उसके हाथों पे टेप लग रही थी, हाथ सूज रहे उसके। मेरे बच्चों से बात करा दो एक बार, मैं उसे बीमार है, मेरे बच्चे बहुत, मेरी बात करा दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं होगी। एक लेडीज वकील थी उनके पास, एक वो थी, कोई बात नहीं होगी। हमारे फोन हैंग करे गए, हमारे फोन से वीडियो काटी गई है,
हमारे फोन आधार कार्ड लिए गए हमारे फोनों से सर। आधार कार्ड लेके हमारे फोन की फोटो लाई लिखवा के बाकायदा हमसे आप एप्लीकेशन लिखवाए हमारे खिलाफ सारी। लिख रहे नहीं लिख रहे बता दो, अन्य जेल भिजवा दूंगा यहीं अंदर ही अंदर। साइन करवाए हमारी फोटो आए कहते ऐसे करके हमारे ऐसे लगाओ और सही से बोलो तरीके से। ये बोलना चाहिए जितना मैं बोलूँ उतना ही बोलना, फालतू बोल के तो तुम्हारे साथ ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमने अपनी होश वास में लिखा है ऐसे करके वीडियो बनाई और तब की हम रो रहे हैं, हम बहुत रो रहे थे वहाँ पे। वो हंस रहे हैं और पंकज पारचा जी मुस्कुरा रहे हैं और मेरे खुद कह रहे कि सुनील से बोल के इसके पैर पकड़ लेगा। हमने पैर पकड़े सुनील भाई के, सुनील भाई के लात मारी उनने कह रहा साले तुम इसी लाको। वकील ने आपने इसकी आश्वासन दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं आपको हम आपकी साथ है उन्होंने बोला है हमें। ऐसी बात नहीं है, हमें पुलिस के पास गए हमने बताया जी सारे हाँ हमारे साथ को बताया। पुलिस के आश्वासन से आपको? हाँ जी हम पुलिस वाले के उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट से लिए, वकील ने और पंकज पारचा ने और हमें धमकी दी कि अगर तुम हमारी वीडियो बनाई कि तुम आतंकवादी करके तुम्हें जेल में डालवा दूंगा। और हमारी घर बदतमीजी करी और मारपीट करी उन्होंने हमारी, और फिंगरप्रिंट लेकर उल्टा सीधा लिखवाया उनसे और पुलगांव हमले में तुम्हें फंसा दूंगा। अच्छा, इस तरह से हमें धमका के मारपीट करके 6 घंटे में उन्होंने हमें छोड़ा। अच्छा, 10 बजे हमारे भैया गए, जब भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला, भैया ने बोला हमारे कि तुम्हें यहाँ पूरा मोहल्ला देखता फिरा, तुम्हें ढूंढता फिरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बोला ना कि हमारे मोहल्ले के यहाँ पे नीचे खड़े हैं हमारे ये भाई पहुंचे बड़े एकदम कुंदी खड़काई है उन्होंने जैसे खोलो भाई कैसे बंद कर रखे इनको। तो कहने लगे इन्होंने बोला भाई हमारे परिवार नीचे खड़ा है, हमारा पूरा परिवार आ गया इनके चक्कर में, आप फोन नहीं उठा रहे, इनका कुछ नहीं उठा रहे। तो ये हमें 10 बज रहे हैं रात के, 10:30 बज रहे हैं रात के, तब इन्होंने गेट खोले। वो गेट करके ऐसे भागे हैं वहाँ से एकदम गेट बंद करते ही। इन्होंने सोचा कि इनके घर के आए हमसे सवाल जवाब करेंगे, इससे पहले वो दूसरे गेट से तीनों लोग एकदम 3 पंकज उसके वकील एकदम भाग गए वहाँ से। इसरार नाम का वकील है, उसने लात हमें चाटे मारे हैं। अच्छा ये मोहल्ले के जो लोग खड़े हैं ये भी अपना वर्जन देंगे क्या उसकी? ये सब लोग हमें ढूंढने गए थे जी रात को। इनसे ले महिलाओं से पूछो बेटे का नाम क्या है जो इसमें जो पीड़ित है? चलो सारी चीजें बताइए। आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम टिम्बल है। हाँ जी। सुनील बाद में आया, ये थे नहीं दोनों। मेरी गैल एकदम चढ़ के गया। कौन? पारचा। नाम क्या है पूरा? पंकज। अच्छा ये बैठे 2-3 ये नहीं उठे। एक था वो, उनने कहा मैं गाली देने लगा, उसका नाम नहीं लिया, मगर पता नहीं रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है। तो एकदम चढ़ के गया, कल हमने करी रिपोर्ट और कोर्ट में बताऊंगा। जब ये आए, मगर ऐसा करा कल चुप रहो, तुम चुप रहो, लड़ाई होगी, हम चुप रहे। फिर भी कुछ कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा। जब सिर पे वो पानी उतर गया, जब आपको तो क्या ये आदमी इतना दबंग है कि पुलिस प्रशासन, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर हाथ नहीं डाल पा रहा? आखिर इसके पीछे और भी कोई है या इतना दबंग है? क्या रीजन है? ये सर ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा मेरी तांत्रिक भी है। वो ये कहता है कि मेरी बहुत ऊंची पहुंच है। आम आदमी का बहुत बड़ा नेता बताता अपने आप को कि मेरी बहुत ऊंची पहुंच है, तुम आप कुछ नहीं कर पाओगे और पुलिस मेरे अंडर में है। आपके मकान पे जेसीबी चलने वाली है, उसी दौरान हमें रात को बंद करके रखा था। कहते थे कि आपके मकान पे आप बहुत जल्दी जेसीबी चलने वाली है, आप चिंता मत करो। इसी वजह से फिंगर लगाए गए और हमसे फिंगर लिए गए। हमारे आधार कार्ड ऐसे लगाओ अपने छाती पे, हम आपकी फोटो लेंगे, आप बोलना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करीम सिंह। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मुझे 2002 से है। अच्छा, क्या मामला है जो इतने आज लोग इकट्ठे हुए हैं? देखो मामले का तो ये बिना मतलब का मैटर बनाया है इसका। कौन है? ये पंकज पारचा जी। अच्छा, इनका कोई ना तो यहाँ पब्लिक को पता ना कोई झगड़े का। अच्छा, कोई मैटर ऐसा ही नहीं, कोई सामने किसी का कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, ना कहा सुनी ना कोई गाली गलौच हुई। अब इनके अंदर घात क्या है क्या नहीं है हम लोगों को मालूम नहीं। 15 तारीख को उसने एक वकील है, कौन है, खरखोदिया लेडीज है या जेंट्स है मैं नहीं मालूम, एक कोई और वकील है, उसके चैम्बर पे इसने बुलाया 4 बजे। कई बार फोन आए कि सुनील, जुग्गन और कपिल तुम तीनों यहाँ आ जाओ, अब भाई तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलो जी, ये चले गए। ये 4 बजे के गए, इनका 10 बजे तक कोई पता नहीं लगा। इनके बच्चे परेशान, कपिल की घरवाली बीमार थी और सभी हम लोग भी भाई 4 बजे गए और 10 बजे तक कहीं पता ही नहीं, फोन नहीं किसी का लग रहा उनको।
यहाँ तो इतना नहीं पता हम लोगों को। ठीक है। तो ये इस तरह और की इनसे घटना क्या क्या लिखवा रहा वो, ये तो वो जानते भाई, हम तो थे ही वहाँ। हम तो जो यहाँ की बात है, अकीने 10 बजे पंकज पारचा का फोन आया, भाई तुम इस चैम्बर में आ जाओ, तुम्हारी समस्या सुन। बाकी ये जो कुछ इनके साथ बीता है, इनको 10 बजे तक वहाँ चैम्बर में बंद कर रखा, क्या इनके साथ हुई है ये तो ये जान, ये बताएंगे मतलब जितना। आप आ जाओ आगे। क्या नाम है आपका? संदीप मेरा नाम। जो सोनू लड़का जो विवाद की जड़ है वो सोनू है, उसकी घरवाली गई थी। अच्छा, सोनू कौन है? इसका पर्चा क्या लगता है? वो ऐसे ही यहाँ पड़ोस में रह हो। अच्छा, गली के में यही रह हो। उसकी घरवाली गई हुई थी, उसने रिपोर्ट करी थी इसके नाम में। 2 बच्चे हैं उसकी घरवाली, किसके नाम की? पार्चा के नाम की, पर्चा के नाम। और उसमें नाम लिखवा रख दिया कि इन्होंने करवाई रिपोर्ट। तो पार्चा ने इसलिए फिर हमारे नाम की कंप्लेंट डाल दी नौकरी कि भाई ये क्यों लग रही है इसकी गैर। ये मतलब मोहल्ले करो करो। सर हम जो कोई बातचीत करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी वीडियो बनाते हैं, मतलब कोई भी बातचीत करते हैं, मतलब हमारी वीडियो बनाई जाती है। वरदान मीनू मानू भेजते हैं, यानी कि मुन्ना है, मुन्ना ये वीडियो पूरे मोहल्ले की बनाते हैं, सभी लोगों की बनाते हैं। सबकी बनाते हैं, सबकी वीडियो बनाते हैं, पंकज पार्टी को भेजी जाती है। अच्छा, पंकज पारचा ने छोड़े हुए हैं क्या? हाँ, पंकज पार्टी उनके पास भेजी जाती है, उनके पास भेजी जाती है। कोई भी बातचीत करते हैं, ये मतलब ये हर बात की खबर दो करते हैं, हर बात की खबर पार्टी के पास मुन्ना है, वरदान है, वासु है। और ये कहा जाता है मैं इस कॉलोनी का हूँ, मैं भारी पड़ रहा हूँ, अकेला भारी पड़ रहा है, एक नहीं भारी कर रखा है। वो भी इस कॉलोनी का, मैं इस कॉलोनी का ही है, फिर और 2 साल से ही रह रहा है यहाँ पर, 2 साल से ही भारी पड़ रहा है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ हो गया फिर क्या होगा? सियानी हमारी लड़की तनक में हमारे लड़कों को टॉर्चर करने लगा, यही जो लगा ना, हम भी पूछते हैं कौन सा और हमारे बच्चों को रास्ते बांटने को कुछ होता है जी, यो पंकज पारचा होगा जी, जो जिम्मेदार ये रहेगा हमारे बच्चों का। हमारे बच्चे को कुछ होगा हम तो उसका ही नाम लेंगे। डाल दी तू डाल दी, अब फिर कंप्लेंट भी डाल दी, फिर फैसले के लिए बुलाया गया इन्हें, फिर वहाँ चैम्बर में बुलाया गया इन्हें। मैं चैम्बर में फैसला करूँगा, तुमसे कोई बात नहीं। मायनो क्या फिर बदतमीजी करेगी, इसमें हमारे सुनील है, कपिल है और जी जुगन जी हैं। तो क्या आप सब लोग इनके साथ हो, तीनों के साथ जो घटना घटी है? तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? आपकी कोई मांग है? प्रशासन से ये मांग है कि इस आदमी को काम भी करेगा, चिंता चोरी भी है, बस्ती भी। और इन्होंने 1.5 गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा हूँ, चैम्बर वाले को गैर बड़ी खबर की फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।